सबसे पहले तो नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 4:30 बजे इस तपती धूप के अंदर अपने अपने साधनों से नावा से लेकर नागौर तक 8 विधानसभा क्षेत्रों से और कई नौजवान जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों से भी आए हैं, मैं आपका सबका और विशेष रूप से आरएलपी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, युवा मोर्चा की पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि हजारों की तादाद के अंदर आप यहां पे आए। ये रैली राजस्थान के अंदर जितनी भी नामांकन रैलियां हुई है उनके अंदर, विशाल रैलियों के अंदर नागौर की रैली का नाम आएगा। यहां आपने दोबारा इतिहास दोहराया। मुझे याद है कि हुंकार जब नागौर की धरती से भरी थी तब कॉलेज ग्राउंड था, हुंकार अलग थी, और इस बार नामांकन रैली है और नामांकन रैली के अंदर लाख के करीब लोग अगर शहर के चारों तरफ आ जाए, मुझे लगता है कि जो भीड़ चारों तरफ बाहर बैठी है, अगर वो एक लाइन के अंदर बैठे तो ये टेंट से बाहर जो मैदान दूर तक दिख रहा है सारा मैदान भर जाए। लेकिन ये तो लड़ाके हैं और लड़ाके अलग अलग जगहों में बैठे थे, पीछे दीवारों पर सारे एक जगह नहीं बैठ सकते। ये हर मोर्चा संभाल के बैठे, कब किस मोर्चे से अटैक करना पड़ जाए, बहुत समझदार है सारे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मदन लाल जी सैनी को कि जब आरएलपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, इन्होंने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि मदन जी भाई साहब भी हमारे साथ बैठे थे, जावड़ेकर जी के साथ साथ। और गठबंधन इस देश के लिए आवश्यक था। और हनुमान बेनीवाल ने जब राष्ट्रहित का मुद्दा आया, जैसा कि सतीश पूनिया जी ने आपको बताया था, जब राष्ट्र की अस्मिता संकट के अंदर हो तब हनुमान बेनीवाल से जैसे हजारों हनुमान बेनीवाल कुर्बान हो जाए, इस बात की परवाह नहीं। हमें मजबूत भारत चाहिए 5 साल के लिए, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बने। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यहाँ 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान को मंत्री बना रहा था। मैंने कहा, मैं हमेशा भाषणों के अंदर कहता हूं, मैं जिद्दी बहुत हूं, मंत्री का मेरा योग नहीं है। 3, 8, 13, 18 के अंदर चाहता तो पलटी मार के इधर उधर जाके मंत्री बन जाता हर जगह। लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा, राजस्थान के किसानों की सेवा करूंगा। मीडिया वाले पूछ रहे थे आपका गठबंधन कब तक रहेगा। मैंने उनको कहा अभी लोकसभा चुनाव है, अभी सारे देश को पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, इसलिए हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और एक दिन एक कर दिए हम लोगों ने। और आगे भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा, ये अब टूटेगा नहीं, इतना भरोसा मैं सारे मेरे भाइयों को दिला सकता हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के अंदर थी। जावड़ेकर साहब शायद मैं यहाँ मंच पे होता तो वो भी बता देते, वो ये बात शायद कहना भूल गए होंगे। ज्योति मिर्जा ने जावड़ेकर जी से संपर्क साधा और यहाँ तक कह दिया, इन्होंने कहा मैं केंद्रीय कार्यालय के अंदर हूँ, तो ज्योति मिर्जा बोली मैं केंद्रीय कार्यालय में आ जाऊंगी। बोला आप कांग्रेस की नेता हो, कोई फोटो खींच लेगा कि मैं मुंह ढक के आ जाऊंगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा। आप बताओ, बस मुझे तो बीजेपी का टिकट दे दो, कहीं गठबंधन में हनुमान नहीं आ जाए कांग्रेस की तरफ से। भाइयों, मैं अपनी जगह से कभी नहीं हिला। मैं कांग्रेस की सांसद से पूछना चाहता हूं, जब 2009 से 14 के अंदर आपको एमपी बना के भेजा था तो लोकसभा में कितने मामले आपने उठाए। ये सीआर चौधरी साहब जो केंद्र के मंत्री है, मजबूत प्रतिनिधित्व नागौर का किया, और नागौर के अंदर इन्होंने कई केंद्र की योजनाएं ये लेके आए और बहुत बड़ा विकास का काम इन्होंने किया। ये भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने इनको पूछा कि 5 साल जब ज्योति एमपी थी कितनी बार बोली, ये इन्होंने बोला
नाम तो एक दो बार मैंने कहीं देखा था, लेकिन आगे बोला हुआ नहीं, 00 लिखा हुआ था उसके अंदर किताब में, बोली नहीं, कभी उठ के नहीं खड़ी हुई। भाइयों, नागौरी नस्ल के बछड़ों की रोको नहीं हटा सकी, और प्रवचन के अंदर लंबे लंबे भाषण देते जाके कि मैं बछड़ों की रोक हटा दूंगी। कब हटा दोगी भाई? ज्योति मिर्जा ने एक बात आपको और कही थी कि मैं 2 बहनें, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। भाई कैसे नहीं है? हम है ना भाई सारे ज्योति मिर्जा के, आप भी भाई हो सारे। और मायरा एक बार भरा जाता है, कितनी बार मायरा भरते हैं अपने यहाँ पे? बाकी तो फिर छोटे मायरे होते हैं एक आध और लास्ट में तो चुनरी ओढ़ा के विदाई होती है परमानेंट। तो 2 मायरे भर दिए। 2009 में मायरा भरा और मैं और रूपाराम जी डूडी मायरा भरने के अंदर साथ थे दोनों। और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दिए उसको। तीसरा मायरा नहीं होता भाइयों। अब की बार तो चुंडी उड़ा के उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। यहां बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप इस जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी। 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी पे लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं कोई अलग नहीं था, और उसी का परिणाम था, चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है यहाँ पर, आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है। अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलके लड़ रहे हैं। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाला तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था, मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे उनकी मदद कर दी मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह पे। मैं रोज कहता हूं इस बात को। कांग्रेस की तो कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस ने अगर गठबंधन की बात करी तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गया था। वो सीएम ने खुद आपके यहाँ पे कह दिया था कि हनुमान जी अब जीवन भर पछताएंगे। आप बताओ, मैं तो पछताने वाला व्यक्ति नहीं। मैंने 0 से शुरुआत करी। सबसे बड़ी प्रदेश की जो रैलियां थी, चाहे नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैली, वो हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार हुई। भाइयों, देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को अगर किसी ने हवा दी तो खींवसर के विधायक ने नागौर की धरती से ऐसी हुंकार भरी कि सीधा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कर्ज माफी का, और किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। ये नागौर की धरती से जो ललकार और हुंकार भरी थी, उसी का परिणाम था कि दिल्ली और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के कर्जे माफ किए। मुफ्त बिजली की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब पिछली सरकार थी, करी, और स्टेट हाईवे को भी टोल मुक्त अगर किया तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के संघर्ष का ही परिणाम था। और बेरोजगारी भत्ते की बात अगर किसी ने उठाई, राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 3 टेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसान के बेटों के रोजगार के लिए कोई लड़ा, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात अगर किसी ने करी,
राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक अगर संघर्ष किसी ने किया तो खींवसर के विधायक ने हमेशा 36 कौम के लोगों के लिए विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। भाइयों, सीकर के अंदर कल एक घटना हो गई, एक राजपूत समाज की बेटी को, दुल्हन को गाड़ी रोक के उठा के ले जाना। ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। प्रदेश के अंदर, प्रदेश में कानून का राज है, गुनहगार चाहे कोई भी हो। मैंने एसपी और डीजीपी से रात को ही बात कर ली थी, अगर गुनहगार नहीं पकड़े गए तो सीकर भी जाना पड़ा तो हनुमान बेनीवाल सीकर भी जाएगा चुनाव छोड़ के, और तमाम गुनहगारों को छलाकों के पीछे डराएगा। ये कानून का राज है राजस्थान के अंदर, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। चाहे जिसको उठा लो, और फौज चाहे जिसको बंधक बना ले, वहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी फौज चलाती पाकिस्तान के अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने प्रदेश के अंदर जब भी ऐसा मामला हुआ कि दो जातियां आमने सामने लड़ने के लिए आ गई, हनुमान बेनीवाल दीवार बनके उनके बीच खड़ा हो गया। चाहे मेरा राजनीतिक नुकसान हो गया होगा, लेकिन मैंने आम आदमियों को लड़ाने का काम राजस्थान की धरती पे नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, चाहे हनुमान जी को वोट नहीं देते होंगे लेकिन आदमी सबसे अच्छे हैं। 24 घंटे उनके घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हुए। कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, टेलीफोन उठा के अधिकारी को फोन करते हैं, कभी किसी की जाति नहीं पूछी कि आपकी जाति बताओ फिर फोन करूंगा। तो भाइयों, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ने का शौक नहीं था, मेरी जो हैट्रिक आपने बनाई, मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता का। किस बार राजस्थान के अंदर एक ऐसा नेता हनुमान बेनीवाल जो किसान की पार्टी बना के लाया। नेता तो बहुत हुए किसानों के अंदर, बामन से लेके अब तक, और कई लोग तो अपने बाप दादाओं के नाम की कमाई खा रहे, क्योंकि खुद ने तो कुछ किया नहीं। तो मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे परदादाजी ने ये किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जीरो से उठा था। एक गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ के वो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, आरएलपी पार्टी लेकर आया और किसान नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मैं कांग्रेस की प्रत्याशी को पूछना चाहता हूं कि आपने जब सत्ता के अंदर थी, दिल्ली में एमपी थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, एम्स की डायरेक्टर थी, एम्स की डायरेक्टर चाहती तो 500-400 लोगों को एम्स में रोजगार लगा सकती थी, लेकिन कोई अगर बीमार फोन कराने भी चला गया तो ज्योति मिर्जा ने उसके लिए एम्स में कभी टेलीफोन नहीं किया। अगर किया हो तो बता दें कि मैंने उस मरीज के लिए फोन किया था। और आपका भाई अगर दिल्ली पहुंच गया तो ये तो निश्चित है, मैं जब जाता हूं अपने आप ही काम जमा देता हूं। जयपुर गया तो जयपुर में जमा दिया। कहा तो जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सतीश जी हमारे नेता हुआ करते थे, उस जमाने में 70 लड़के नागौर के थे, और आज 3000 नागौर के बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है, और 25,000 नागौर के लड़के कोचिंग कर रहे हैं जयपुर के अंदर। वो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। नागौर के अंदर अगर आपको किसी ने जगाया, लड़ना सिखाया, पहले तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, जब हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया, ऐसा संघर्ष किया, जब मन हो जाए कि कलेक्टर एसपी को बुलाना है, एक सीटी बजाते ही कलेक्टर एसपी दौड़े दौड़ते सड़क पे आ जाते। ये मैंने सिखाया आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा तो हनुमान बेनीवाल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खिलाफत भी करेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा मामले राजस्थान के अंदर उठाए तो खींवसर के विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उठाए। अब आवश्यकता है कि भारत मजबूत राष्ट्र बनके विश्व के मानचित्र पे भारत को उभारना है, और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल के अंदर वो कर दिखाया जो 50 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। जो अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा होता था, वो अमेरिका नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़ा है और आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए इंडिया के साथ बात कर रहा है। 1971 की बात करते हैं कांग्रेस वाले कि हमारी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तान के पास सामान नहीं था, गोला बारूद भी नहीं था। अगर सामान होता, परमाणु बम होता, तो पागल पाकिस्तान इंडिया पे उस समय परमाणु बम फेंक देता। अब तो परमाणु बम है,
न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी अटल जी ने पोखरण के अंदर पूरे विश्व की मार शक्तियों को मना करने के बाद परमाणु विस्फोट करके भारत का नाम वर्ल्ड के अंदर बढ़ाया। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बार तो सर्जिकल स्ट्राइक और दोबारा एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उनके घर के अंदर जाके ठोका। वो परमाणु बम उनके धरे रह गए, परमाणु बम चला नहीं पाए। और हमारे जिस जांबाज योद्धा को पकड़ लिया था उसे 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो यही तो कूटनीतिक रही सारी। वैसे आप 10 बजे से बैठे, मैं धन्यवाद दूंगा आपको इस गर्मी के अंदर। मुझे लग रहा है कि आपने मन बना लिया इस बार कि नागौर से सांसद में मजबूत आदमी भेजेंगे। अगर मैं लोकसभा के अंदर गया तो नागौर जिले के तमाम मुद्दे, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, एनडीए कैसे मजबूत हो, मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत हो, साथ ही साथ इस संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितने भी जहां से ट्रेन गुजरती है, क्रॉसिंग है, मैं चाहूंगा हर ट्रेन का जहां क्रॉसिंग है, चाहे वो हाईवे है या स्टेट हाईवे, सब पे पुल बने, नागौर की जनता को जाम में नहीं फंसना पड़े। दूसरा, मिलिट्री का स्कूल नागौर के अंदर खुले। वैसे सीआर साहब ने सेंट्रल स्कूल खुलवाया, खूब इन्होंने प्रयास किया पिछले 5 साल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो काम अधूरे रह गए, सीआर साहब और हम मिलके उन कामों को पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सीआर साहब का कि आज पूरा टाइम हमारे को दे रहे हैं और पहले दिन से सब जगह टेलीफोन भी कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी पार्टी ने कई जगहों पे लगा दी और इनको स्टार प्रचारक बना दिया। फिर भी नागौर के अंदर ये पूरा टाइम देंगे, अपनी पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और इस नागौर संसदीय क्षेत्र का दूसरा विकास कैसे हो, मिलिट्री स्कूल से लेके नई रेल लाइन से लेके पीने के पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी का जो आंदोलन हमने नागौर की धरती पे चलाया उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। अगर एनडीए की सरकार के अंदर हनुमान बेनीवाल जीत के जाएगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी घोषणाएं इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए कराऊंगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। भाइयों, अगर राजस्थान को एक बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो निश्चित रूप से न तो आपको टोल देना पड़ेगा, न आपको बिजली के पैसे देने पड़ेंगे। वैसे खियूसर में तो आप बिजली फ्री चलाते हो ज्यादातर, है ना? तो मैं चाहता हूं पूरे राजस्थान के नागौर के किसानों की फ्री बिजली हो जाए। बिजली फ्री चलाने में बहुत जोर चाहिए, ताकत चाहिए, वो ताकत है लोगों के अंदर। और बिजली का, राजस्थान बिजली उत्पादन में इतना आगे, सरकार चाहे तो माफ कर सकती है बिजली, लेकिन कोई लड़ने वाले लोग नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्ववर्ती सरकार को, उन्होंने बिजली माफ करी 5 हॉर्स पावर तक की, लेकिन कांग्रेस ने आते ही वापस बिल चालू कर दिए। बिल आने लगे ना बिजली के। भाइयों, तैयारी कर लो, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। ज्योति मिर्धा दिल्ली के अंदर बैठ के कहती है कि मैं तो टिकट लेके जाऊंगी, जीत के आ जाऊंगी, नागौर में कोई तफरी मार के चला जाए, नागौर चारागाह नहीं है जहां कोई चढ़ के चला जाए, हमें नागौर के सम्मान को बचाना है। मुझे धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों, जो आपके शेर, नागौर शेर जिला और नागौर ग्रामीण की संपूर्ण पार्टी का, मोर्चों का और जितने भी तमाम चुनाव लड़े नेतागण हैं हमारे, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और आगे भी जब भी कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होंगे, आप बैठ के बात करेंगे। मैं जहां जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं खुद चलूंगा। और मदन जी भाई साहब यहाँ बैठे, पड़ोस के जिलों के अंदर जब भी मेरे कार्यक्रम पार्टी तय कर देगी तो मैं पड़ोस के जिलों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जहां ज्यादा उछल रही है, कांग्रेस पार्टी के वोटों का मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा। यह भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मुझे बीकानेर के अंदर जाने की आवश्यकता है, लग रहा है थोड़ा बीकानेर में बराबरी का मुकाबला हो गया, इसलिए कांग्रेस को पछाड़ना है। जोधपुर भी जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, राजसमंद जाऊंगा, सीकर जाऊंगा, गंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और पाली और जहां जहां अध्यक्ष जी बताएंगे चला जाऊंगा। अब जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर से, मैं वैसे नहीं पहुंच पाऊंगा, ध्यान रखना। वो भाई साहब कह रहे मैं हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आपकी बार हम कराएंगे, पिछली बार तो तुम्हारे हिसाब से मैंने कर ली थी सारी, है ना?
ज्योति मिर्जा कहते हनुमान हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहा, उसको तकलीफ हो गई, किसान का बेटा हेलीकॉप्टर में तो हम ही घूमेंगे सिर्फ, बाकी नहीं घूम सकते कोई नागौर का, लेकिन हेलीकॉप्टर कह रहे उसने कुर्ता पजामा पहन लिया, तो फिर कुर्ता पजामा अगर मैंने पहन लिया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपने घर का ध्यान रखो ना, मेरा क्यों रही, कौन क्या पहन रहा करो, मेरा ध्यान रखने के लिए और लोग हैं घर पे, आप क्या ड्रेस पहनो, कौन से जूते पहनो, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो है? वैसे मैंने भी शर्ट आज ज्योति की तरह ही पहना है, थोड़ा छोटा है ना शर्ट मेरा, मैं भी छोटे कपड़े पहन के आया हूं ताकि उम्र कम लगे मेरी भी है। बच्चों एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये राजनीति है, इसके अंदर बड़े शांति से आपको लड़ना है। कांग्रेस के लोग उकसाएंगे, ज्योति मिर्जा को गलत बोलने की आदत है, खींवसर के अंदर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोला था, मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूं, बोलता भी हूं, लेकिन वो चाय जैसी भाषा का उपयोग करती है, करने दो उसको, करने दो। इस बार परमानेंट चुनरी उड़ा के ससुराल भेजना है, वोट की चोट उस पर करनी है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा सबक नागौर के अंदर सिखाना है कि कांग्रेस कई वर्षों तक नागौर के सबक को भुला नहीं पाए। मुझे पूरा विश्वास है नागौर के मेरे भाइयों का, राजस्थान के मेरे तमाम भाइयों का, जिन्होंने सोशल मीडिया पे मोर्चा संभाल लिया, हरियाणा यूपी के अंदर भी मोर्चा संभाल लिया। 6 तारीख को जब राजस्थान के अंदर दूसरे फेज का चुनाव हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल अपने हजारों भाइयों के साथ 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए जाएगा, क्योंकि हरियाणा के सारे नेता परसों मेरे खिलाफ यहां भाषण दे रहे हैं। मैं उनको भी हरियाणा में अपनी ताकत दिखा गाऊंगा कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों का नेता नहीं है। जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, जब युवाओं पर गोलियां चली थी, तब हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एकमात्र नेता था जो हरियाणा के आंदोलन के अंदर गया और यहां 300 जगह से ज्यादा प्रदर्शन कराए कि सरकार को गोलियां चलानी बंद करनी चाहिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर नहीं तो आंदोलन होंगे। भाइयों, मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि आप लोग नाराज भी हो जाते हो तो वोट गलत जगह नहीं डालते। मैंने आपको जगा दिया, नागौर की 36 कौम को जगा दिया और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज तमाम राजपूत नेता, चाहे नागौर जिले के चाहे राठौड़ साहब, जिन्होंने अपना अति व्यस्तम कार्यक्रम निकाल के नागौर के अंदर आए, और उन्होंने, राठौड़ साहब ने कहा भी था कि ज्योति हमारे संपर्क में थी, टिकट मांगने आई थी, तो वो जावड़ेकर जी कहना भूल गए, मैं होता तो उनसे कहला देता सारी बात क्या हुई थी, कह दिया क्या? हाँ, तो फिर पुष्टि हो गई ना, मैंने तो बोल दिया ना। यहाँ हमारे लोकसभा के प्रभारी पुखराज पाड़िया जी, जो जिला प्रमुख अजमेर के पूर्व में, CR चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री जी, भाई साहब मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष, हमेशा सनेरा हमारे से, इनका 20-25 साल से, राजेंद्र जी राठौड़, ब्रह्मदेव सिंह जी जैसास, मोहन राम जी MLA साहब, रूपाराम जी MLA साहब, इंदिरा जी बावरी MLA मेड़ता, पुखराज जी गर्ग MLA भोपालगढ़, रमाकांत जी जिलाध्यक्ष नागौर, ओम प्रकाश जी मोदी जिलाध्यक्ष देहात, हरीश कुमाऊं जी जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता नागौर जिले के, श्री राम जी बिचर पूर्व विधायक मकराना, मंजू जी बागमार पूर्व विधायक जाहिल, मान सिंह जी किनसरिया पूर्व विधायक परबतसर, विजय सिंह जी चौधरी पूर्व विधायक नावा। ये भाई साहब आप विधानसभा चुनाव से पहले समझौता करें तो पूर्व एक ही नहीं लगता इनका है। अनिल जी बारूपाल प्रत्याशी रालोपा जाहिल, मनोहर सिंह जी पूर्व विधायक लाडनू, जगन्नाथ जी बुल्डक प्रत्याशी रालोपा लाडनू, जितेंद्र सिंह जी जोधा प्रत्याशी डीडवाना, रामचंद्र जी उत्ता प्रत्याशी खींवसर पूर्व जिलाध्यक्ष, भागीरथ जी बेनीवाल प्रधान लोहावट, BL भाटी जी जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से थे, और भाटी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बहुत होशियार व्यक्ति है, अपनी कौम के लिए तो लड़ते ही हैं, लेकिन जहां भी पिछड़े दलितों के लिए और दूसरी भी आवश्यकता होती है तो हमेशा ये हर तरह की मदद जयपुर के अंदर भी करते हैं। डीडवाना लाडनू के अंदर इन्होंने खूब संघर्ष किया, और भाटी जी हमारे साथ आए हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट का पिछड़ा वर्ग इस जिले के अंदर बहुत मजबूत तरीके से हमारे साथ जुड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा
भाटी जी को, और भाटी जी पूरी कमान संभालेंगे आज से ये। और हमारे साथ ज्वाइन करिए हमारे छोटे भाई कांग्रेस छोड़ गए हैं, NSUI से राजेंद्र डुकिया, सोन जी निमोद, सुखाराम खुमाराम जी, रेखाराम जी, ओम प्रकाश जी, और कौन कर ले, अयूब खान जी, सामद खानी, कायम खानी समाज उपाध्यक्ष, तस्लीम आरिफ साहब, पूर्व प्रत्याशी लाडनू से तस्लीम आरिफ मुन्ना भाई, ये अपने जिला अध्यक्ष हैं। सुनीता जी रांदड़ महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर मेरे सारे भाइयों का। कुछ वक्ता भाषण देने से रह गए। देखो मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मंच पे जो भी आए वो बोल के जाए, मैं तो 8 बजे तक बैठा रह सकता हूं, लेकिन ये लोग ज्यादा परेशान हो गए। आगे रैलियां होती रहेगी और आपके सबके मैं भाषण कराता रहूंगा। मुझे बड़ा शौक है कि मैं रैलियां करूं और उसमें नए नेता तैयार करूं, भाषण दिलाऊं। ये शुरू से शौक रहा है कि नए नेता तैयार कर दिए ना मैंने। आप तो हो ही जमे हुए और नए, आप तो अभी नए में विद्युत साहब नए लग रहे हो। हाँ, भंवर सिंह जी नौका चांदावता के प्रधान जी, और जितने भी जिले से हमारे जसवंत सिंह जी बिश्नोई जो जोधपुर से हमारे बीच आए, पूनाराम जी जिला प्रमुख जी, राजेंद्र गहलोत जी, सारी टीम, जो सुखजी फिडोदा पूर्व प्रधान जी, महाराज खाटू से पधारे हुए हमारे महाराज साहब नानकदास जी, हो गया ना। प्रधान जी भागीरथ जी के नेतृत्व में लो आउट से 10 गाड़ियां आई है, उनको धन्यवाद। और तमाम उन मेरे भाइयों को जो अपने अपने साधन लेके आए और आपने रैली नहीं रेला कर दिया नागौर के अंदर, तो रेला हो गया। मोहन पूनिया जी बीकानेर से, जगवीर छाबा जी, महावीर जी ओझा, हमारे गणेश जी सुंडा साहब, सुनीता जी वैष्णव, लोकसभा विस्तारक शिवदान सिंह जी, और कौन हो गए, पापालाल जी विकलांग समिति के अध्यक्ष। अगर किसी का नाम लेना भूल गया तो अगली मीटिंग में ले दूंगा, नाराज मत होना। मीडिया के मेरे भाई जिनका सबसे बड़ा सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा, मीडिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और तमाम मेरे वो छोटे भाई जो सोशल मीडिया पे हनुमान बेनीवाल को नई ऊर्जा देते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जवानों को कि जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी, चाहे पारिवारिक पे संकट आया, पारिवारिक परिस्थितियां खराब रही, चाहे मुझे सड़कों पर लड़ना पड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रदेश के नागौर के जवानों ने मेरा साथ दिया। मैं आपके साथ को हमेशा याद रखूंगा। इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि जीत के अगर दिल्ली गया तो फर्जी नेता जितने भी घूम रहे हैं उनकी दुकान बंद कर दूंगा और टपरी मारने के लिए कोई नागौर की तरफ नहीं आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहुत पूरी टीम का बहुत धन्यवाद कि आपने जबरदस्त तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मेरे एक मिनट बावरी समाज के हमारे दीनाराम जी बावरी, कुछ भाषण रह गए तो मैं अगले कार्यक्रम में कर दूंगा। सबका बहुत सारी बीजेपी RLP टीम का बहुत स्वागत, और अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि जयपुर से चल के विशेष कार्यक्रम बनाया और हमारे बीच उपस्थित हुए। हम अध्यक्ष जी को इतना ही भरोसा दिलाते हैं कि नागौर नहीं, आसपास की सारी सीटें भाजपा के खाते में आप लिख लो, राजस्थान की चिंता भूलो, ये हमारे जवानों पे और हमारे पे छोड़ो। बहुत सब भाइयों को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।